कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। मेकर को धमकियां दी जाएं तो ये भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से सभ्यता, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इसका विकास होगा। लोग डर के मारे बनाएंगे नहीं और इसलिए बनाते भी नहीं है। अपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के। और मैं तो 2 कौड़ी के शो होते हैं और जो 2 कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और 2 कौड़ी की जो फिल्में बनती हैं उनका प्रमोशन करते हैं कपिल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ आपको एक न्यू वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। आजकल आप देख रहे होगे हर जगह न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बॉलीवुड, कहीं भी आप देखो इस मूवी के चर्चे। ये मूवी है द कश्मीर फाइल्स। आप इस मूवी को देख, द कश्मीर फाइल मूवी एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है जो कि कश्मीर में हिंदुओं और जो 1990 के दशक में वहाँ पे जो पलायन किया था, अत्याचार किए जा रहे थे हिंदू और पंडितों पे, उस पे बेस्ड ये मूवी है। इसमें कुल 5 कैरेक्टर आपको नजर आएंगे, जिसमें नंबर 1 है मिथुन चक्रवर्ती, और नंबर 2 अनुपम खेर, नंबर 3 दर्शन कुमार, और 4th पे है पल्लवी जोशी, और 5th पे है चिन्मय मांडलेकर। ये आपको मेन कैरेक्टर इस मूवी में नजर आएंगे। द कश्मीर फाइल में कोई भी बड़ा कैरेक्टर ना होने के कारण इसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला प्रमोट करने के लिए। सारे प्लेटफॉर्म ने मना कर दिया था कि इसमें कोई भी बड़ा कैरेक्टर नहीं है, कोई भी इसमें बड़ा अभिनेता नहीं है। इसे फिर भी इस मूवी को काफ़ी अहमियत मिली। 11 मार्च को ये मूवी रिलीज़ हुई। इसके साथ ही 11 मार्च को मूवी रिलीज़ हुई थी सुपरस्टार अभिनेता प्रभास की मूवी राधे श्याम। 11 मार्च को ये मूवी भी रिलीज हुई थी। द कश्मीर फाइल को सही प्रमोशन ना मिलने का कारण भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मूवी बनी है हिंदुओं पे बेस्ड ये मूवी है, इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हिंदुओं पे जो 1990 के दशक में जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनका जो वहाँ पे शोषण किया जा रहा था, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, उनका जो वहाँ पे शोषण किया जा रहा था, उस पर बेस्ड ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी को बॉलीवुड के कोई भी सुपरस्टार इसको मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और न्यूज़ चैनल, कोई राजनीतिक पार्टी भी इस पे अलग अलग अपना टिप्पणी कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं कि जो हमारे पॉलिटिकल जो नेता, हमारे प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहे हैं इस मूवी के बारे में, और जितने भी अलग अलग जो नेता है वो क्या बता रहे हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री का। वो इस मूवी के बारे में क्या कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। अगर एक फिल्म मेकर को धमकियां दी जाएं तो ये भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से सभ्यता, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इसका विकास होगा। लोग डर के मारे बनाएंगे नहीं और इसलिए बनाते भी नहीं है। इस मूवी को रिलीज होने के बाद अब विवेक अग्निहोत्री को सोशल मीडिया पे, जैसे ट्विटर पे धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जब एक पत्रकार ने विवेक अग्निहोत्री से प्रश्न किया कि आप उनका मुंह कैसे बंद करना चाहे कि जो आपको धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पे देखिए विवेक अग्निहोत्री आप ने क्या कहना कहा। चाहेंगे, या कैसे मुंह बंद करना चाहेंगे उन लोगों का जो फतवे जारी कर रहे हैं, या फिर जो है एक आपको धमकी दे रहे हैं कि जान से मारने तक की धमकी एक फिल्म के लिए? नहीं, देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। किसी का मुंह मैं बंद करवाने पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करता हूँ। अगर मुझे डेमोक्रेसी ने ये फ्रीडम दी है कि मैं ये फिल्म बना सकूँ, जो भारत का जो सबसे अहम हिस्सा है, कश्मीर जो हमारा मस्तक है, वहाँ पे तमाम भारतीयों का, हिंदुओं का, सिखों का, बुद्धिस्ट का, तरह तरह के हर एथनिसिटी के लोगों का कत्लेआम हुआ, वहाँ पे उनका जेनोसाइड हुआ। अगर मुझे उस पे फिल्म बनाने की फ्रीडम है तो लोगों को भी कोर्ट केसेस करने की, PIL करने की, इन सब चीज़ों की फ्रीडम है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्वतंत्र देश में अगर एक फिल्म मेकर को धमकियां दी जाएं तो ये भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से सभ्यता, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इसका विकास होगा। लोग डर के मारे बनाएंगे नहीं और इसलिए बनाते भी नहीं है। तो ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि भाई आप किस तरह की सरकारें आप लोग चलाते हैं कि आम आदमी इतना डरा डरा रहता है कि वो अपनी फिल्म भी नहीं बना सकता। फतवे इशू करने वालों को कोई डर नहीं लगता, लेकिन ह्यूमैनिटी की बात करने वाले डर डर के रहें। ये किस तरह का समाज और किस तरह का राष्ट्र हमने क्रिएट किया है, ये सवाल तो मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है।
इस मूवी में मेन रोल निभा रहे दर्शन कुमार से जब क्वेश्चन किया गया कि आपने इससे पहले भी मूवी में काम किया है NH10 और फैमिली मैन 2 और आपको इस द कश्मीर फाइल्स मूवी में क्या डिफरेंट लगा, लोगों ने बहुत तो उन्होंने देखिए क्या कहा। अब कश्मीर फाइल एक टोटली अलग स्टोरी है, कश्मीरी पंडित्स पे वो स्टोरी बनी है और शायद आपके इस पूरे कास्ट से अलग होगी। तो क्या नया है इस फिल्म में? सबसे पहले तो ये एक 1990 में जो हॉरिबल इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, उसके ऊपर बेस्ड है, ट्रू स्टोरी है। और ये फिल्म वो फिल्म है जो आज की ऑडियंस देखना चाहती है, कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक सिनेमा। और इस फिल्म में हमारे साथ सारे दिग्गज एक्टर्स हैं और एक कमाल की स्क्रिप्ट सर ने लिखी है और डायरेक्ट की है। तो ये फिल्म एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही मेरे लिए। और ये उन अलग फिल्मों से, दूसरी फिल्मों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हमने एक्ट नहीं किया है, हमने हर कैरेक्टर को जीने की कोशिश की है और वही पर्दे पे आपको देखने को मिलेगा। जब मुझे पहली बार कास्टिंग के लिए कॉल आया, मुझे बताया गया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बन रही है और आपको कास्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप डायरेक्टर साहब और पल्लवी मैम प्रोड्यूसर हमारे मिलना चाहते हैं। तो मैं जब इनसे मिलने गया तो मैम ने मुझे सबसे पहले ही जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर जो कश्मीरी पंडित हैं 700 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, जिनके साथ रियल में कुछ घटा, वहाँ पर उनकी फैमिली के साथ कुछ घटा, जिनके बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा। तो आप समझ सकते हैं वीडियो देखते वक्त क्या रहा हुआ, जिनकी माँ के साथ रेप हुआ, जिनकी बहनों को मार दिया गया या वहाँ रख लिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया उनको, वो सब अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो सब देखकर मैं नम हो गया था। और एज एन एक्टर आधा काम मेरा वहीं कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जो इंटरव्यूज थे या जो उन्होंने बोला था वो सब कुछ ही स्क्रिप्ट के अंदर है, एक वर्ड ना इधर से ना उधर से है, क्योंकि विवेक सर ने बहुत ही खूबसूरती से इस स्क्रिप्ट को लिखा है और जो सारे इंसिडेंट्स हुए उसको फिल्म में पिरो दिया है। जब सोशल मीडिया और ट्विटर पे जब ट्रेंड हो रहा था कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, जो इस मूवी के कैरेक्टर प्रोड्यूसर और दूसरे जितने भी कैरेक्टर है उनको धमकियां दी जा रही थी, तो देखिए फिर प्रधानमंत्री संसद में क्या कहते हैं। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। बॉलीवुड की क्वीन देखिए कंगना रनौत क्या कहती है इस मूवी के बारे में, आइए सुनते हैं आगे। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए।
और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहाँ उतने ही हिंदू थे जहाँ जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहाँ नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में देखिए क्या कहती है राजनीति विशेषज्ञ प्रीति पांडे। आइए आगे देखते हैं। किसी बड़े नेता ने भी इसकी तारीफ नहीं की है। दो चार जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राज्य हैं, अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी टैक्स फ्री किया, लेकिन बॉलीवुड के किसी भी बड़े महानायक या बड़े एक्टर, बड़े एक्ट्रेस ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ नहीं की है। लेकिन मैं जिस तरह से कपिल शर्मा को लेकर इस समय बात हो रही है, सलमान खान को लेकर बात हो रही है, क्योंकि कपिल शर्मा जो शो है सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उन्होंने जब इस मूवी को प्रमोशन नहीं किया? देखिए, जो दो कौड़ी के शो होते हैं और जो दो कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और दो कौड़ी की जो फिल्में बनती हैं, उनका प्रमोशन करते हैं कपिल शर्मा, क्योंकि वो उनके प्रोड्यूसर कौन है सबको पता है, उसमें डायरेक्टर्स कौन है उसको पता है। वो फिल्म इन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म इसलिए नहीं प्रमोशन के लिए दी, उन्होंने इसमें कहा कि बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। जो लेजेंडरी फिल्में होती हैं उसका प्रमोशन भी कोई लेजेंड करता है। तो आपको पता होगा कि कल भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले तारीफ की है कश्मीर फाइल्स की। तो जिस पिक्चर का प्रमोशन स्वयं देश का प्रधान नायक प्रधानमंत्री कर रहा हो, उसके प्रमोशन के लिए, कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा जैसे दो कौड़ी के शो की जरूरत ही नहीं है। पेपरों पे नाम बाप दादाओं का है, रह कोई और रहा, कैसे भाई? केंद्र सरकार से भी कहूंगी कि ये कश्मीर फाइल्स आने के बाद ये अच्छा समय है जब आप वहां पे जो कश्मीरी हिंदुओं हैं आप उनको बसाइए, उनकी प्रॉपर्टीज, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए ना। जिसने जिस आंगन में अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, वो खिड़की, वो आंगन, वो घर, आप उनका वापस करिए, तब मानेंगे कि हाँ, मतलब हमें उम्मीदें भी हैं। देखिए, हमें उम्मीदें भी हैं सेंट्रल। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल को जिस प्रकार से प्रमोशन नहीं मिला, और जो सेलिब्रिटी है इंडियन के बॉलीवुड हो चाहे कपिल शर्मा शो, उनके खिलाफ देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाहर वाली कंट्री में बात करूँ तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है द कश्मीर फाइल को। द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरह से हमारे देश में लोकतांत्रिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी मुद्दे को राजनीतिक दलों द्वारा ट्रोल किया जाता है और किसी मुद्दे को दबाया जाता है, किसी भी हमारी जो पुरानी घटनाओं को उजागर नहीं करने दिया जाता है, ऐसी राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। जो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई थी हमारे देश में, उनको उजागर करने के लिए जो इस तरह की मूवी बनाई जा रही, रियल बेस्ड जो मूवियाँ बनाई जा रही है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरह से हमारे डाइवर्स कंट्री है, सारे धर्मों में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू सिख ईसाई जितने भी धर्म है, उन सब का जो सपोर्ट करना चाहिए। पास्ट में जो घटनाएं हुई थी इस प्रकार की, ताकि वो घटनाएं भविष्य में ना हो, इस प्रकार की सारी जितनी भी बुराई है वो सामने आनी चाहिए लोगों को, किस प्रकार से शोषण किया जाता था वहाँ पे। और अगर चाहे कोई भी धर्म हो, अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कहीं भी शोषण होता है, इस प्रकार की जो रियल बेस्ड है मूवियाँ बननी चाहिए। आपका प्रश्न ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।